तीन कंजूस थे एक गांव में, जो है 3 कंजूस रहते थे। तो गांव वालों ने मजाक उड़ाया करते थे कि ये तीनों बड़े कंजूस हैं और कभी दान पुण्य नहीं करते हैं, और दान पुण्य का तो बात छोड़ो, घर भी कुछ नहीं लाते हैं बच्चों के लिए खाने के लिए। पत्नी बेचारी देखती रह जाती है कि स्वामी जी कहीं गए हैं, कुछ लाएंगे। जब गांव वाले ज्यादा परेशान करने लगे तो तीनों ने कहा कि चलो आज हम कुछ खरीद के लाते हैं बाजार से, और खरीद के लाएंगे तो ये लोग हमको कंजूस नहीं कहेंगे, कहेंगे देखो कितना खर्च करने वाला आदमी है। तो तीनों बाजार गए, मार्केट, करही बाजार है ना यहाँ, तो यही करही गए तीनों खरीदने के लिए। तो करही से जानते हो क्या लेकर के आए? 1-1 किलो घी लाए खरीद करके। जब घी लाए तो पत्नी ने देखा कि कुछ डिब्बा में है, तो सोचा कि बर्गर, चाउमीन, पिज्जा कुछ होगा। तो वो बेचारी देखी जब खोल के तो कहा, अरे ये तो घी है। तो कहा, जानती नहीं हो, सब लोग मुझको कंजूस कंजूस कहते हैं गांव वाले, अब हमको कंजूस नहीं कहेंगे। देखो मैं कितना खर्च किया, 500 रुपए घी मिला है ये। कहा, अच्छा ठीक है। तीनों बेचारे अपने अपने घी घर गए, घी लेकर के अपने अपने देवियों को दिया और कहा, अब खाओ भी, पड़ोसी को भी बांटो, खूब खाओ खूब बांटो, ये घी कभी खत्म नहीं होगा। अब भैया सब लोग खाने लगे। कुछ दिन के बाद में तीनों मित्र फिर मिलते हैं, 1 महीने के बाद। हाल चाल हुआ, बताओ कैसे हो, क्या हाल चाल है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सबने अपनी अपनी सुनाया, बहुत अच्छा है। तब एक ने कहा, अच्छा ये बताओ घी का क्या हाल चाल है, जो हम लोग खरीद के लाए थे, कैसे बचा घी, क्या स्थिति, किस स्थिति में है? तो एक ने कहा, सुनो, मैं घी खाता हूँ, पड़ोसी को भी देता हूँ, और कहीं भंडारा पड़ता है तो वहां भी दान देता हूँ, और आज भी आधा किलो घी हमारा बचा हुआ है। कहा, खाता भी हूँ, पड़ोसी को भी देता हूँ, और कहीं जब भंडारा भागवत होता है तो वहां भी दान पुण्य खूब करता हूँ, और फिर भी आधा किलो घी बचा है। दूसरे ने कहा, तुम नहीं रह जाओगे, इतना खर्च करोगे तो तुम रह जाओगे कि बिक जाओगे? तो कहा, बिक जाएंगे। कहा, हाँ। कहा, ज्यादा खर्च कर दे? कहा, बिल्कुल ज्यादा खर्च कर दे। तो कहा, अच्छा तुम बताओ, तुम कैसे क्या करते हो, तुम कैसे अपने घी की रक्षा करते हो, घी कैसे खाते हो? तो पहले ने तो कहा कि मैं, सुनो, घी कैसे खाता हूँ और कैसे बांटता हूँ। कहा, जब हमारी पत्नी भोजन बनाती है तो माताएं बहनें रोटी बनाती तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे रखती चली जाती कि रोटी गर्म बनी रहे, सूखे ना। तो उसने कहा कि देखो, हमारी पत्नी जब भोजन बनाती है तो एक नीचे वाली रोटी में घी लगा लेते हैं, और जो सबसे ऊपर रोटी होती है उसमें घी लगा लेते हैं, और सारी रोटियां बीच में आ जाती हैं, और घर के सारे लोग इकट्ठा बैठते हैं और खूब आनंद के साथ पाते हैं भगवान का भोग, और हम ये मान लेते हैं कि सारी रोटियों में घी लग गया। ऐसा मान करके हम खाते हैं, तब जाके आधा किलो हमारा भी बचा है। दूसरे ने कहा कि सुनो, दूसरे से पूछा गया कि अच्छा भैया तुम बताओ कैसे खाते हो, जो तुम कह रहे हो कि इतना खर्च करोगे तो नहीं रह जाओगे। कहा, सुनो, मैं कैसे खाता हूँ। हमारे घर में इतनी बड़ी सीख हमारी पत्नी रख रखी है, और जब हमारी पत्नी भोजन बना लेती है और एक के ऊपर एक तर ऊपर रोटी रखती है, उसके बाद में जो है हम सारे लोग, घर के 20 सदस्य हैं, 1-2 वो भी नहीं है। कहा, 20 सदस्य हैं हम सब लोग मिल करके, और सब लोग टेबल पे बैठ जाते हैं भोजन करने के लिए, और हमारी पत्नी घी लेकर के आती है, सबके बीच में रख देती है, और इतना बड़ा जो है सीख लाती है, घी में डालती है इसे, और सीख जो है रोटी के बीचों बीच धसा देती है, लगा देती है, और हम लोग समझते हैं कि घी लग गया। अब तीसरे की आंख खुली, तीसरे ने कहा, बेटा अब तुम दोनों तो नहीं रह जाओगे,
इतना खर्च करते हो, हमारे पीढ़ी में इतना कोई नहीं खर्च किया जितना तुम खर्च करने लगे। तो कहा भैया तुम बताओ घी कैसे खाते हो? कहा हम भी घी खाते हैं, बांटते हैं, और यहाँ तक रिश्तेदारों के यहाँ भी दे आते हैं, और जितना घी था हमारा उतना बचा है। तो कहा भैया अच्छा तुम बताओ कि कैसे खाते हो? बचा भी है, जितना था उतना बचा है। तो कहा सुनो कैसे खाते हैं। जब हमारी पत्नी भोजन बनाती है और हम सारे लोग, हम तो 50 लोग हैं, तुम 20 बताए, कोई 10 बताए, हम 50 बता रहे हैं। कहा हम 50 लोग हैं, समझो एक बारात ही बैठती है जब भोजन करते हैं। तो कहा जब हमारी पत्नी भोजन बनाती है और सारा भोजन लगा दिया जाता है, सबके सामने परोस दिया जाता है, तो हमारी पत्नी क्या करती है, घी लेके आती है और घी का डिब्बा खोल करके सामने रख देती है, और हम सभी लोग जो है घी का सुगंध लेते रहते हैं, समझो कि हम घी खा लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।